सोफा निकल लीजिए, हटाइए उनको हटाइए, हटाइए हटाइए हटाइए, आगे से हटाइए। हमारे बीच में जिनकी प्रतीक्षा थी, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्माननीय दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में भैया, माजी नगर सेवक संजय पांडे जी और तमाम जो भी गणमान्य लोग आए उनका हार्दिक स्वागत है। आने दीजिए, भगवान मत बचाइए, कोई बीच में नहीं आएगा। सहयोग करेंगे, जगदीश आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं। आगे वाला कक्ष थोड़ा खाली कर दीजिए, आगे वाला कक्ष खाली कर दीजिए, बहुत लोग हैं। आगे वाला कक्ष प्लीज थोड़ा सा अपना सहयोग प्रदान करते हुए आगे वाले जो कक्ष है हमारे मुख्य अतिथि के साथ में जो गणमान्य आए उन्हें बैठने के लिए पूरी व्यवस्था दें। दिनेश शर्मा जी आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपके साथ में आइए, सुनिए, स्वागत स्वागत जी। शुभम स्वागत प्रणाम करता हूँ। और देखिए
लगता है ये महफिल है दीवाना, है नाम चाहे ये महफिल है दीवाना। सब तलक आप आए नहीं। हमारे गुलाब भैया भी आए हैं, परदेसी बरात करता है और सामने से मैं निवेदन करूंगा, सामने जितने लोग हैं साइड हटाइए हमारे बाउंसर लोगों से, सामने से। गुलाब भैया, गुलाब भैया आप आए प्यार देके हम भी देंगे प्यार ही। आप आए प्यार देके हम भी देंगे प्यार ही। जब तक आप आए नहीं थे हम सभी चाहेंगे आंखें बिछी थी ना हमें, आंखें बिछी थी ना हमें। और देखिए आप कुछ ही क्षणों में हाँ जी हमारे आज के मुख्य अतिथि एक बार जोरदार ताली बजा के सामने स्वागत करिए, क्योंकि हाँ भैया भैया आप सभी से गुजारिश है कृपया मंत्री महोदय के लिए रास्ता बनाए। आप सभी से गुजारिश है, जितने भी मेरे भाई बीच में खड़े हैं आप सभी से गुजारिश है, विनती है। कलाकार मंच व्यक्त करते हैं प्लीज, उसके बाद आपको बुलाया जाए। कृपया मंच पर ताली अगर यही होगी तो कितनी बड़ी जगह साई होगी। मैंने कहा ताली बजाने से खून, भगवान श्री राम और बाबा विश्वनाथ के नाम से ताली बजाइए। हाँ जी, संजय मिश्र जी, बहुत सारे लोग हैं, कलवा से आए हैं, हमारे युवा के साथी हैं, संजीवन जी हैं, हाँ राम संजीवन दुबे जी हैं, अरुण शुक्ल जी हैं, कमलेश जी हैं, बहुत सारे लोगों को जी, अनुरुद्ध तिवारी जी, उमेश मिश्र जी जो कवि है हमारे बीच में, और हमारे अशकर शास्त्री जी, वेद प्रकाश तिवारी जी, संजय मिश्र जी, बहुत सारे लोगों को बुलाना संभव नहीं है क्योंकि हमारे बीच में चीफ गेस्ट आ गए। लगभग सबका सम्मान करने के बाद मैं चाहूंगा सीधे सीधे दिनेश जी, दिनेश का मतलब होता है प्रकाश, सूर्य का ही एक उपनाम है दिनेश। आप आ गए, हमारे जीवन में प्रकाश हो गया, हमें पूरा भरोसा है उत्तर भारत आप उस बुलंदी को छू रहा है, आप लोगों की मेहनत फल रहा है सचमुच। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मेरा उत्तर प्रदेश जो नाम रखा जिसने, उसका मकसद यही था कि पूरा देश और दुनिया जब सवाल करेगी तो उत्तर देगा उत्तर प्रदेश, जो बीच में कुछ सालों तक प्रश्न में बना हुआ था, मगर आपकी मेहनत और नेतृत्व में आज सचमुच उत्तर प्रदेश उस गरिमा को और उस ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है कि पूरी दुनिया अगर सवाल करेगी तो उत्तर प्रदेश उत्तर देगा। आज हम भी चाहते हैं, आइए क्या हो रहा है, मेरा राम कहाँ तक पहुँचे हैं, मूर्ति कब बैठेगी, हम कब आए, हम चाहते हैं आपकी वाणी से आप बोलेंगे, हमें लगेगा कि हमारे योगी जी बोल रहे हैं, हमारे मोदी जी बोल रहे हैं, आपके रूप में हम आज बहुत गदगद हैं। ये ताली नहीं बजा रहे, पता नहीं क्यों नहीं बजा रहे, मेरा मन तो बहुत प्रफुल्लित है। माता हूँ जरा आप लोग जोरदार ताली बजाइए। बोले बाबा विश्वनाथ की जी। 200 श्री संजय पांडे जी और उनके सहयोग के पुत्र राम लक्ष्मण रूपी सिद्धार्थ और आशुतोष तथा सभी उपस्थित यहाँ पर वरिष्ठ नेतागण, आज मुझे देखकर इस ठाणे महानगरी में मुझे अपार खुशी की अनुभूति हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आज होली का उत्सव बनाने के लिए आए। ये होली मन में उमंग लाती है, ये होली उत्साह लाती है, ये होली आपस में प्रेम सौहार्द और एक समन्वय लाती है। होली की जो पिचकारी है ना, अभी शिंदे साहब ने माननीय अमित शाह जी के साथ में और फडणवीस जी के साथ में जो खेली है, उसकी फुहार पूरे महाराष्ट्र में आ गई, उसकी सुगंध पूरे महाराष्ट्र में आए और ये होली लोगों के बीच की दूरी को दूर कर आपस में
इस प्रदेश की तरक्की के लिए आगे आवे। आप सबको मैं कहूंगा कि आज पूरा भारत बदल रहा है और भारत इसलिए बदल रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि माफिया काला काला अगोछा पहनकर और जब जिप्सी में निकलता था तो थानेदार भी लुक जाता था। आज एक कांस्टेबल डंडा लेकर निकलता है तो माफिया और माफिया के परिवार वाले घर में दुबक जाते हैं। जय जय श्री राम। आज रात को जब सपना आता है किसी माफिया को तो उसमें मैं इसलिए कह रहा हूं कि शासन प्रशासन जहां चाह ले वहां बदलाव आ जाता है। और आज महाराष्ट्र भी जो रुकी हुई विकास की यात्रा थी, आज महाराष्ट्र में वो विकास की यात्रा तेजी से बढ़ रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज होली का पर्व विकास की एक नई गाथा को लिखने वाला है। होली योगी कृष्ण भगवान कृष्ण के द्वारा जो मनाई जाती थी गोपियों के संग, वो स्नेह का संदेश देती थी। आप देखो स्नेह और प्रेम क्या है कि जब सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण है, शक्तिशाली कृष्ण है कि सुदर्शन चक्र से किसी का भी गला काट सकते हैं, लेकिन उनके हाथ में क्या है, एक हाथ में तो सुदर्शन चक्र की एक उंगली में ले लेते हैं, एक उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। लेकिन जब प्रेम का कहीं संदेश देना होता है तो दो हाथों से वो मुरली बजाते हैं। प्रेम का संदेश देने के लिए दो हाथों की जरूरत पड़ती है और संहार करने के लिए एक उंगली की आवश्यकता पड़ती है। कृष्ण की होली, राम की दिवाली। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब लौटते हैं अयोध्या नगरी को तो हम दिवाली मनाते हैं। विश्वास का ये त्योहार है और ये उल्लास का त्योहार है होली। मां जब गुजिया बनाती थी ना तो सास और बहू का मेल हो जाता था। जब चिप्स बनती थी तो नंद और भौजाई का मेल हो जाता था सुखाते सुखाते। वो जो आलू की चिप्स थी वो अंकल की चिप्स बन गई। जो आलू का पापड़ बनता था वो लज्जत का पापड़ बन गया। जो खोए की गुजिया घर में बनती थी वो आज बड़े से मिष्ठान भंडार की, बीकानेर वाले की, और पता चला कि वो किसी और की, हल्दीराम की डिब्बों में बंधी हुई गुजिया बन जाती है। पहले क्या था, लोग गले मिलते थे, बड़े लोग आशीर्वाद देते थे। अब क्या है, आदमी पहले दिन भर मेहनत करता था, रात में विश्राम करता था। अब क्या है, अब दिन भर मेहनत करता है, जब रात को सोता है तो आदमी नहीं, उसका मोबाइल विश्राम करता है। इस मोबाइल की दुनिया ने हमारा प्यार छीन लिया है। अब हम गले नहीं मिलते, हम एक दूसरे की मिठाई नहीं खाते, अब एसएमएस पे हैप्पी होली लिखकर भेज देते हैं। समय बदल रहा है। होली के दिन मैं संजय पांडे जी ऐसा राष्ट्रवादी व्यक्ति, और उसमें भारतीय हिंदू प्रतिष्ठान के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक संदेश है आपको। मैं महापौर बना था, 11 साल में महापौर रहा, वहां डायरेक्ट चुनाव होता है लखनऊ में, और 11 साल के बाद मैं एक में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया। ने अपने बच्चे को बुलाया, मैं अपने एक दूसरे दोस्त के साथ गया था। वो दोस्त थे, वो मेरी तरह कुर्ता पैजामा पहने थे। एक जने प्रोफेसर थे बीएचयू के, वो धोती कुर्ता पहने थे। हम दोनों अपने पीए के साथ, मेरा पीए जीन्स पहने हुआ था और टाई लगाए हुए था। हम अपने एक मित्र के वहां पहुंचते हैं। मेरा मित्र होली के दिन अपने बच्चे को जोर से बुलाता है, बेटा देखो अंकल आ गए। वो मेरी तरफ नहीं देखता, मेरे दोस्त जो बीएचयू के प्रोफेसर है उनकी तरफ नहीं देखता, मेरे पीए की तरफ देख के कहता अंकल गुड मॉर्निंग। वो बोलते हैं कि बेटा ये शर्मा जी भी अंकल हैं। बोला अंकल नहीं, ये पंडित जी हैं। टीका लगाओगे पंडित जी हो गए, धोती कुर्ता पहनोगे पंडित जी हो गए। ये सांस्कृतिक विरासत जो है आज बदल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस बच्चे को मैंने देखा कि वो रोता हुआ आ रहा था। मैंने पूछा क्यों रो रहा है, तो मेरे मित्र की पत्नी कहती है कि आज इसकी सालगिरह है, आज का जन्मदिन है, और इसके पापा ने इसको जीन्स नहीं लेके दी। मैंने कहा तो जीन्स पहने हुआ है।
बोले जीन्स पहने हुआ है, जीन्स वो वाली नहीं है। मैंने कहा कौन सी जीन्स है? बोले ये वो सी जीन्स चाहता था, वो सी जीन्स। मैंने कहा वो फटी हुई जीन्स, फटा हुआ जीन्स। अरे बचपन में मैं पढ़ने जाता था, साइकिल से पढ़ने के लिए जाता था। एक बार मेरी चैन में, साइकिल में चैन में मेरी पैंट फट गई। मेरी माँ ने पिताजी से कहा देखो जी इसकी पैंट फट गई है। तो पिताजी ने कहा कि इसको सिलवा लो। मेरी माँ को बहू साहब बोलते थे, बोले बहू साहब इसको सिलवा लो। मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी आज ये दिन आ गया कि मेरा बेटा फटी पैंट पहनेगा। तब मुझे याद आया कि एक समय वो था जब माँ रोती थी कि बेटा फटी पैंट पहने है इसलिए रोती थी। आज वो दिन आ गया कि बेटा फटी पैंट नहीं पहने हैं इसलिए माँ रो रही है। इस समय बदल गया। ये पहले गांव में आप लोग उत्तर प्रदेश के तमाम जगह मुझे भी कोई यहाँ पर आजमगढ़ का मिला, कोई इलाहाबाद का, जो आप प्रयागराज हो गया वहां का मिला। मुझे भी यहाँ पर सुल्तानपुर और जौनपुर के तमाम लोग मिले। आप लोगों को याद होगा कि ये समय के बदलाव के कारण जो हमारी परंपराएं हैं वो बाधित हो रही है। पहले हम लोग 1 महीने पहले पेड़ गाड़ देते थे और होली के गीत गाया करते थे। होली आ रहे निकल जाते थे और कहते थे बुरा ना मानो होली है, और बुजुर्ग भी नौजवान हो जाता था और नौजवान भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए आगे बढ़ जाता था। समय के बदलाव ने हमारे त्योहारों को बदला है। इसलिए मैं खासतौर से संजय पांडे जी को, उनके सुपुत्रों को साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने उस परंपरा को बचा के रखा है। और परंपरा को कहां बचाया है? जो आपकी कर्मस्थली है। कर्मस्थली, अब आप चाहे उत्तर प्रदेश से आए हो, चाहे राजस्थान या बिहार से आए हो, लेकिन अब आपको जो रोजी रोटी देता है, जो आपकी कर्मस्थली है, वो आपका महाराष्ट्र और मुंबई है। उसके प्रति आपकी भावना पहली है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि आप अपने प्रदेश के, अपने जिलों को याद रखो, सुनहरी यादों के साथ उनके संस्कार को यहाँ भी बनाए रखो। लेकिन जहाँ रहते हो वहाँ के प्रति आपकी जवाबदेही है। वहाँ एक अच्छे राष्ट्रभक्त, एक प्रदेश भक्त बनकर आप आगे आओगे। आज उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार, राजस्थान के लोग पूरे देश में आज काम कर रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ये किया था कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। आपको जानकर खुशी होगी, अब उत्तर प्रदेश में इतने रोजगार आ गए, पूरे देश में 20 हवाई अड्डे कहीं नहीं होंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर अब 20 हवाई अड्डे बनते हैं। एक एक्सप्रेस वे नहीं होता था उत्तर प्रदेश में, आज 17 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। पहले केवल 5 साल पहले 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज 71 मेडिकल कॉलेज बनने की तरफ हम लोग आगे जा रहे हैं। पहले एक भी मेट्रो रेल नहीं थी, आज 6 मेट्रो रेल उत्तर प्रदेश में निकल रही है। इसलिए मुझको लगता है कि कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि उत्तर प्रदेश के लोग अपने उत्तर प्रदेश पर गर्व करके आगे चलेंगे और उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र की प्रगति में सहायक बनेंगे। इसलिए मैंने कहा ये फुलझड़ी जो है, फुहार, हमारे आदरणीय हरवंश सिंह जी सांसद रहे हमारे उत्तर प्रदेश के, बम्बई किसान है ये, और इनके बेटे ने तो इतना बड़ा चुनाव हराया है कि जिसको लोग कहते थे कभी कोई हरा नहीं सकता, वहां इनके बेटे ने हराया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बंबई के लोग जो तैयार कर ले, जो तय कर ले, वो होता है। मैं बहुत आशीष देता हूं आशुतोष जी को, सिद्धार्थ जी को, और सबका नाम इसलिए मैंने नहीं लिया, सबका नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि किसी का नाम छूट जाएगा तो रमेश जी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। और रामलला का मंदिर तैयार हो रहा है। सारे लोग, पहले हम लोग बोलते थे ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब रामलला हम पहुंच गए हैं और मंदिर वहीं पर बन रहा है। प्रारंभिक दौर में आप सबको दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का दर्शन का लाभ वहां पर मिलेगा। इसलिए आप सबको अभी से आमंत्रण है कि हमारे एक नए, इसके बाद मोदी जी बने और उन्होंने पाकिस्तान को पहले वहां के लोगों को गले लगाने की कोशिश किया, नहीं माने तो उनका अगर गोली चलेगी तो हिंदुस्तान से गोला चलेगा, अगर पाकिस्तान से गोला चलेगा तो हिंदुस्तान से बम चलेगा।
और अगर पाकिस्तान से पुलवामा की घटना हुई तो पाकिस्तान की छाती पर घुसकर यहां का MiG-21 बम गिराकर और उनको जवाब देगा। इसलिए भारत बदल गया है। अब मुंबई ऐसी घटनाओं का बदला लेने वाला भारत बन गया है। अब भारत हाथ फैलाकर भीख मांगने वाला भारत नहीं है। 120 देशों को कोरोना की मुफ्त में वैक्सीन देने वाला भारत बना है मोदी जी के नेतृत्व में। पहले यहाँ पर पोलियो होता था, पहले यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बीमारी होती थी तो टीका आता था विदेश से। अब कोरोना हुआ, मर रहे थे लोग अमेरिका ऐसे देश में, जापान और जर्मनी ऐसे देश में, वो गुहार लगा रहे थे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कि भारत से दवा हमें भेज दो जिससे हम अपने देश के लोगों को बचा सके। पहले अमेरिका लाल रंग का सड़ा हुआ गेहूं जो उसके बाद जानवर नहीं खाते थे, वो बंबई के बंदरगाहों पर वो सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं आता था और पूरे हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान के नागरिकों को राशन कार्ड लेकर उस सड़े हुए लाल गेहूं को बांटा जाता था। अब हिंदुस्तान अमेरिका नहीं, तमाम देशों को अपना गेहूं भेजता है, अपना राशन भेजता है, अपनी वैक्सीन भेजता है, अपना हथियार बना रहा है। आज हिंदुस्तान एक मजबूत हिंदुस्तान है, उसमें मुंबई का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आप सबको मैं आज साधुवाद दूंगा। मुझे देखकर इसलिए अच्छा रहा, मैं होली के पर्व पर भाषण देने लगा और उसका कारण यह था कि इतनी अच्छी संख्या में, इतनी भारी संख्या में आप ऐसे बहादुर लोग आए हो। ये वीर शिवाजी की भूमि है, ये वीर शिवाजी की भूमि है जिसने मुगलों के दांत खट्टे किए थे। इसलिए आप ऐसे लोगों का जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन सब के, अब ये पाकिस्तानी लोग यहाँ पर मुंबई से घटना नहीं घट कर सकते। इसलिए मैं आखिर में बात को समाप्त करते हुए आप सबसे कहूंगा कि ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये उत्तर भारतीय, ये मराठी सब मिल जाओ और मिलकर ये बजरंगबली का घूसा बनाओ सारे के सारे लोग, और फिर मेरे साथ में भारत माँ की जय बोलो। बोलो भारत माता की जय। जो गड़बड़ ना हो। एक चीज मैं बताऊं, अब तो किसी माइक के लाल की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा सके, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई घुसपैठ या कोई ना कोई आतंकी टाइप का आदमी कहीं छुपा हो। ये मुंबई की घटना हुई तो आतंकी तो आए थे यहाँ पर, आपके बीच में अगर ना हो वैसे नहीं हो सकता, यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार 3 आतंकवादी पकड़े गए, उसमें 2 पाकिस्तानी थे। एक धोखे से पकड़ गया तो वो हिंदुस्तानी था, लेकिन कंफ्यूजन था कि तीनों में सही कौन है गलत कौन है पता नहीं लग रहा। उसको करंट लगाया, जूतों से मारा, डंडों से मारा, बर्फ पे लिटाया, लेकिन जिससे पूछो सब कहते थे हम हिंदुस्तानी। यानी पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे वो भी कहते थे हिंदुस्तानी। अब क्या करें, DIG ने मारा, IG ने मारा, पुलिस के बड़े अफसर ने मारा, नहीं बताया। तब एक कांस्टेबल आया, उसने कहा साहब आप हट जाओ, 1 मिनट में पता लगा दूंगा कौन पाकिस्तानी है कौन हिंदुस्तानी है। जैसे आपको पता लगाना हो कोई घुसपैठिया तो नहीं आ गया तो 1 मिनट लगेगा, वैसे उस कांस्टेबल ने कहा 3 कुर्सी रखी, तीनों को बैठाला, तीनों को बैठाने के बाद उसने, जैसे मैंने कहा घूसा बनाओ, वैसे उसने घूसा बनाया और जोर से बोला भारत माता की। जैसे आपने हाथ उठा दी ना जय, वैसे ही एक ने कहा जय और 2 लोगों ने जय नहीं बोला। तो जिसने हाथ उठाया उस कांस्टेबल ने कहा साहब ये हिंदुस्तानी है, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया कहा साहब ये दोनों पाकिस्तानी घुसपैठी। अब मैं नहीं जानता कि कौन घुसपैठिया क्यों है कौन नहीं है, और मैं कहता हूं कि जो भारत माता का लाल है हाथ उठाकर जोर से बोलो मेरे साथ में। जिसका हाथ उठे समझ लेना आपका है, और ना उठे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप पहचान लेना कौन है। मंच के ऊपर भी देख लेना और मंच के नीचे भी देख लेना, और फिर मेरे साथ में जोर से बोलना, बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। अब मैं कह सकता हूं कि ये हमारा उत्तर भारतीय हिंदू प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में कोई भी गड़बड़ आ ही नहीं सकता। सब के सब यहाँ मुंबई कर हैं, मुंबई के महाराष्ट्र के भक्तगण हैं, और सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश की लक्ष्मण नगरी से, आपको लखनऊ से आपने यहाँ तक बुलाया, इतने सारी संख्या में आप एकत्रित हुए। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।
और आप अपना कल्चरल कार्यक्रम देख रहे थे, इतना अच्छा वो गा रहे थे, उनके बीच में आपने मुझे भेज दिया। और जो कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो टीचर के सामने अगर विद्यार्थी चुप रहे तो वो बोलता जाता है, इसलिए मैंने आपके बीच में बोला। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुन लिया, बहुत अच्छा गया। अगर अच्छा लगा है आपका वक्तव्य तो एक बार सफल हुआ शर्मा जी। और सचमुच थोड़ा सा वक्त आपका और लेना चाहता हूँ, हमारे मन में ऐसा है ये होनहार जो सुरीला जी, हाँ हाँ, शुभम पांडे, हाँ आइए, तिवारी और अपने लादेशी जी सब साथ में आइए। भीड़ न बचाए, बारी बारी से सभी को ले लेंगे। अंकिता जी आइए, कलाकारों को जाने दीजिए। शिवम, कलाकारों की एक फोटो, हाँ हाँ हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए, कलाकारों की एक ग्रुप फोटो होनी है। दोस्तों, पंडित जी आपने भाषण सुना। इन्होंने यहाँ की जमीन की सेवा करने के लिए कहा। शर्मा जी, हम लोग कहते हैं कि हिंदी माझी आई, मराठी माझी मौसी, मतलब हिंदी हमारी माँ है तो मराठी माझी मौसी है। ये हम लोग का प्यार है। यहाँ हम लोग मिलके मराठी भाइयों के साथ काम करते हैं। और भगवान राम यहाँ आए थे, और यहाँ पर भगवान कृष्ण भी आए थे महाराष्ट्र में। इसके बाद शिवाजी ने हम लोग को बड़ा सम्मान दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और आज भी हम लोग को सम्मान यहाँ मिल रहा है।